नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय हम लेकर के आए हैं आपके लिए कि अक्सर घरों में कोई वस्तु खोई जाती है तो वो खोई हुई वस्तु को पाने के लिए हर आदमी बेचैन हो जाता है। मिलेगी नहीं मिलेगी या कैसे मिलेगी, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। कौन ले गया, या हम कहीं भूल गए हैं। किसी का सोना चांदी, किसी का पर्स, किसी का मोबाइल, तो आजकल किसी का चश्मा, कुछ भी गुम हो सकता है किसी का। तो उसको ढूंढने के लिए क्या करता है आदमी, प्रयास करता है। तो इतना सरल है, इतना आसान है पता करना कि वो सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे नियम हैं। प्रश्न लगन से भी पता चलता है, बाथरूम में है, बेडरूम में है, घर से बाहर है या घर के अंदर, अलग विषय है वो प्रश्न लगन के आधार पर। लेकिन यहाँ नक्षत्रों के आधार पर एक बहुत छोटा सा टिप समझिए मैं दे रहा हूं। हर आदमी, कोई भी आदमी समझ सकता है। बस आपको ये पता करना कि ये जो जिस दिन गुम हुआ है वो या समय, उस समय के आधार पर आपको ये देखना कि उस दिन कौन सा नक्षत्र था। और नक्षत्र पता करना बड़ा आसान है। किसी भी ऐप से या गूगल से आप पता कर सकते हैं उस दिन उस समय कौन सा नक्षत्र था अनुमानित। तो मैं आपको बहुत सरलता से बता रहा हूं, और ये बात वो बहुत जल्दी समझ पाएंगे जिनको नक्षत्रों का ज्ञान है। फिर भी जो नहीं जानते वो गूगल की सहायता से, गूगल वही चीज उठाता है जो समाज में ऑथेंटिक चीज उनको मिलती है। जैसे ज्योतिष के पूरे नक्षत्रों की नॉलेज गूगल के पास है। आइए जानते हैं कि ये जो 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर 28 नक्षत्र हैं। 28 नक्षत्रों का जिक्र है यहाँ पर। नक्षत्र होते भी 28 ही हैं। एक अभिजीत नक्षत्र है, उसकी जो जो अवधि है, श्रवण नक्षत्र के बीच में कुछ निर्धारित समय होता है, उस समय होता है वो। और उसमें 4 नाम के अक्षर हैं, जू जे जो खा। अगर पहले चरण में जू, फिर जे जो और खा, ये आउट ऑफ सब्जेक्ट बात कर रहे हैं हम, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए कि अभिजीत भी नक्षत्र होता है। अब आइए, तो इसकी सीक्वेंस भी आप सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। कोई भूल जाए, किसी को पता ना चले, ये वीडियो ना मिले, कोई बात नहीं, बड़ा सरल है। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशीर आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य, नीचे से ऊपर चले और फिर नीचे आए। फिर श्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हर्ष चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ अभिजित श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती। ये हो गए 28 नक्षत्र। और इनको संज्ञा दी गई है। क्या संज्ञा दी गई है? ये ऊपर की जो लाइन वाले, ये अंधाक्ष कहा गया है। ये गांव की ज्योतिष की भाषा में लोग बोलते हैं ये अंधे हैं नक्षत्र, और ये सुलोचन है, इनको नेत्र है और इनको नेत्र नहीं है। ऐसा नेत्र सबके पास है, इनका नाम रखा हुआ है, संज्ञा दी गई है। और मध्याक्ष, ये है मध्याक्ष, मध्याक्ष है। और इनका नाम है मंदाक्ष। नीचे वाली लाइन अश्विनी मृगशीर श्लेषा हस्त अनुराधा, ये। लेकिन अब अगर आपका कोई सामान इन नक्षत्रों में गुम हो गया, रोहिणी पुष्य, ये लाइन है, तो शीघ्र प्राप्त होगी। वो जो चीज आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। एक तसल्ली होगी, हाँ भाई मिलेगी, तो आप बेचैन नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। तो ये कितना आसान है आपको समझना। उस नक्षत्र का पता करो और फिर लिखा है शीघ्र प्राप्ति। अब दूसरे नंबर की जो लाइन है, कृतिका पुनर्वसु, और ये पूर्वा फाल्गुनी स्वाति मूला श्रवण उत्तरा भाद्रपद, ये सुलोचन है। इनका नाम सुलोचन है। इसमें कितने ही प्रयास कर लेना, वो वस्तु आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, खोई हुई वस्तु।
अब आया तीसरी लाइन, ये है भरणी, आर्द्रा, ये मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित और पूर्वा भाद्रपद, और ये मध्याक्ष है। मध्याक्ष बोल रहे हैं कि प्रयत्न करने पर भी वो चीज बिल्कुल नहीं मिलेगी, चाहे जितना प्रयास भी कर लेना, प्रयास से भी नहीं मिलती। तो इन दोनों की तो आशा ही छोड़ देनी चाहिए। अब आया नीचे की लाइन पर, अश्विनी, मृगशीर्ष, श्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा, ये मंदाक्ष हैं। मंदाक्ष है, यानी कि इनको दूसरी भाषा में इसमें आशा है, निराशा नहीं है। बहुत प्रयत्न करने से ये वस्तु प्राप्त होगी। बड़ा क्लियर है और साफ साफ मैसेज है। और ये आप 4 लाइनें बनाइए, 4 लाइन बनाओ और 7 खाने बनाओ इस टाइप के, 7 स्क्वायर। तो बस नीचे से लिखना शुरू करो, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा। यानी कि नीचे से जाओ, ऊपर से नीचे आओ। ये सीढ़ी का खेल है, नीचे से ऊपर। तो ये आप अगर आराम से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और उसके बाद ये जो है बहुत सरल, आप उसको पता कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी वस्तु के बारे में, और इसको आप अपने इष्ट मित्र परिजन को भी बता सकते हैं कि बेचैन ना हो। और इसके अलावा आप उसको अपने घर में रख सकते हो, या खुद बनाओ, अपने हाथ से कॉपी में बना करके रख लो, तो बड़ा सरलता से आपको पता चल जाएगा, बेचैनी नहीं बढ़ेगी। बहुत लोगों के फोन आते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा आप मुझे फोन नहीं करना इसके लिए, इसीलिए तो कि आप मुझे परेशान ना करें, इसलिए तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। आप सरलता से घर में ही पता कर सकते हैं। किसी की कोई ज्वेलरी रख के भूल जाता है मनुष्य, कोई मोबाइल गुम हो गया, फिर घंटी मार रहे, देखो कहाँ है, गाड़ी में है या पिलो के नीचे, सोफे पर कहाँ रखा है। इस टाइप की घटनाएं रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते होंगे। तो ये सरलता से आप समझिए और खूब अपने इस ज्ञान को फैलाइए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।